हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया। बच्चों, आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे क्लास थर्ड की जो हमारी इंग्लिश की बुक है मैरी गोल्ड, उसका यूनिट नंबर 8। और इसमें एक पोयम है जिसका नाम है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में क्या है? तो प्यारे बच्चों, पहले हम जानते हैं कि मेल बॉक्स किसे कहते हैं। बच्चों, मेल बॉक्स डाक का एक डिब्बा होता है जिसमें डाकिया आकर के चिट्ठियां डाल देता है। पहले के घरों में घर के बाहर एक मेल बॉक्स यानी डाक का डिब्बा लटका रहता था जिसमें डाकिया आकर के चिट्ठियां डाल दिया करता था जो उस घर के लोगों के नाम आती थी। तो आज इस पोयम में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एक छोटा बच्चा है, वो डाक के डिब्बे के बारे में क्या बताता है। पोयम शुरू करते हैं। व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। डाक के डिब्बे में क्या है? मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स। एक बच्चा कहता है कि हमेशा जब डाकिया आता है, विद लेटर्स 2 और 3, 2 या 3 चिट्ठियों के साथ, दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, वो मेरी माता या मेरे पिताजी के लिए होते हैं। बट नेवर वन फॉर मी, परंतु मेरे लिए एक भी नहीं। तो बच्चों, इन लाइंस में छोटा बच्चा ये बता रहा है कि डाकिया जब भी 2 या 3 चिट्ठियों के साथ में आता है तो वो हमेशा ही मेरे मम्मी या पापा के लिए होते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई भी चिट्ठी नहीं आती है। अब छोटा बच्चा कहता है कि आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो, यद्यपि मैं कुछ पत्र लिखने जा रहा हूँ। छोटा बच्चा कहता है कि मेरे लिए चिट्ठियाँ तो कोई आती नहीं है, तो मैं ही कुछ पत्र या चिट्ठियाँ लिख लूँगा। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, और फिर जब मैं अपनी चिट्ठियाँ अपने दोस्तों को भेज दूंगा तो मेरे दोस्त मुझे जवाब देंगे। एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और तब मेरे लिए भी चिट्ठियाँ आने लगेंगी। तो देखिए छोटा बच्चा कितनी अच्छी बात कर रहा है। वो बच्चा कह रहा है कि मेरे लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखता है तो मैं खुद ही अपने दोस्तों को चिट्ठियाँ लिखा करूँगा और फिर मेरे दोस्त मुझे चिट्ठियों में जवाब लिख करके भेज दिया करेंगे। पोयम में कुछ नए वर्ड्स आए हैं बच्चों, हम पढ़ते हैं उनको। लेटर्स यानी चिट्ठियाँ, ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर कभी नहीं, और दो मतलब यद्यपि। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर। डाकिया किसके लिए चिट्ठियाँ लेकर के आता है? तो इसका आंसर है द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर माई मदर एंड डैड। डाकिया मेरे पापा और मम्मी के लिए चिट्ठियाँ लेकर के आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर। क्या बच्चे को कभी कोई चिट्ठी मिली? हमने पोयम में पढ़ा था कि बच्चे को कभी कोई चिट्ठी नहीं मिली। आंसर लिखेंगे नो, द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू। बच्चे ने क्या करने का फैसला किया? द चाइल्ड डिसाइड्स टू राइट द लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स। बच्चे ने डिसाइड किया कि वह अपने दोस्तों को चिट्ठियां लिखेगा। बच्चों, अब यहाँ टॉक टाइम में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हैव यू रिटन लेटर्स। क्या आपने चिट्ठियां लिखी हैं? इसका आंसर लिखते हैं येस आई हैव रिटन लेटर्स। हाँ, मैंने चिट्ठियां लिखी हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, हु हैव यू रिटन टू। आपने किसको लिखे? मैं इसका आंसर लिखता हूँ कि आई हैव रिटन लेटर्स टू माई फ्रेंड्स। मैंने अपने दोस्तों को चिट्ठियाँ लिखी हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे, वाई। आप आज किसको चिट्ठी लिखना चाहेंगे और क्यों? मैं आज अपने कजिन को चिट्ठी लिखना चाहूँगा क्योंकि आज उसका बर्थडे है। आंसर लिखेंगे आई वुड लाइक टू राइट अ लेटर टू माई कजिन बिकॉज टुडे इज हिज बर्थडे। यहाँ पर बच्चों देखिए एक लेटर दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है। देवू हैज रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। देवू नाम का एक बच्चा है जो अपने दादाजी को एक चिट्ठी लिख रहा है क्योंकि उसके दादाजी ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया है। तो थैंक यू बोलने के लिए उसने ये चिट्ठी लिखी। यहाँ पर उसने अपना एड्रेस लिख दिया बच्चों सबसे ऊपर, उसके बाद में यहाँ पर डेट डाल दी उसने और फिर लिखता है डियर ग्रैंडफादर, मेरे प्यारे दादाजी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज।
दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पंचतंत्र कहानियों की एक बहुत सुंदर पुस्तक दी है। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे। और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं हर रोज एक कहानी पढ़ लेता हूँ। विद लव, प्यार के साथ, देवू। आगे बच्चों एक एक्टिविटी है पेपर फन। इसमें हम एक स्क्वायर यानी चौकोर कागज से एक लिफाफा बनाना सीखेंगे। लिफाफे को इंग्लिश में एनवलप कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप एक स्क्वायर पेपर लीजिए इस तरीके से और उसके कोनों को, कॉर्नर्स को इस तरीके से मोड़ना शुरू कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, उसके 3 कॉर्नर्स को मोड़ करके उसमें गोंद लगा देनी है इस तरीके से। और फिर यहाँ पर एक कॉर्नर आपको खुला छोड़ देना है। और यहाँ देखिए ये हमारा एक एनवलप तैयार हो गया है। वर्ड बिल्डिंग। चलिए अब यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज और करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं और यहाँ बताया गया है कि वो क्या काम करते हैं। हमें इन लोगों के नाम को उनके काम से मिलाना है। जैसे पोस्टमैन यानी डाकिया, डाकिया ब्रिंग्स अवर लेटर्स, डाकिया हमारी चिट्ठियाँ लेकर के आता है। अ कॉबलर, मोची, मोची क्या करता है बच्चों, वो हमारे जूतों को ठीक करता है। मेंड्स अवर शूज, इससे मिलाएंगे। अ लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी में जो बैठे होते हैं उनको लाइब्रेरियन कहते हैं। वर्क्स इन अ लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में काम करते हैं। अ ड्राइवर, ड्राइवर जो है वो मोटर गाड़ियां चलाता है। ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। अ ड्रामेटिस्ट, एक ड्रामेटिस्ट वो होता है जो नाटक करता है। चलिए इसको देखते हैं हम किससे मिलाएंगे। इसको हम मिलाएंगे राइट प्लेस से, यानी वो नाटकों को लिखता है। अ टीचर, टीचर तो बच्चों पढ़ाता है, तो हम अ टीचर को मिलाएंगे टीचेस इन अ स्कूल, टीचर, टीचर स्कूल में पढ़ाता है। अ नर्स, नर्स क्या करती है बच्चों, नर्स जो है लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, मरीजों की देखभाल करती हैं। अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ प्लेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो संगीत के यंत्रों को बजाता है। एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री जो रॉकेट में बैठ करके अंतरिक्ष में जाता है। इसको हम मिलाएंगे ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट। अ क्लाउन यानी एक जोकर, जोकर क्या करता है बच्चों, जोकर तो हम सबको हंसाता है ना। तो हम इसको मिलाएंगे मेक्स पीपल लाफ। अ क्लाउन मेक्स पीपल लाफ, एक जोकर बच्चों को यानी हम सबको हंसाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इंग्लिश के और चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।